चुनाव प्रचार कर करके गला बैठ गया है। 17 तारीख को पहले चरण में हमारा चुनाव था, उसके बाद 18 को रिजल्ट आया, फिर भी चुपचाप नहीं बैठे थे। दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए जो प्रत्याशी थे हमारे, उनके प्रचार के लिए भी चली गई थी, इसलिए आवाज ठीक भी नहीं हो पाया है। यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय फादर विजय कुजूर जी, सहायक पल्ली पुरोहित फादर अल्बर्ट टोपो जी और यहाँ उपस्थित सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, मेरे साथ आए मेरे पिताजी और चाचा रोमन जी और यहाँ उपस्थित सभी पालकगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बच्चों के लिए मेरा ढेर सारा प्यार। मोनिका जी उर्दू में बताई, इसलिए मैं हिंदी में बताती हूँ कि हमारा चुनाव का अनुभव बहुत शानदार रहा। जब चुनाव का फॉर्म भरने का बारी आया था तो यही मुसगुटरी डीनरी में बैठक हुई थी। इधर से लड़ेगी उधर से लड़ेगी, कैसे करे क्या करे करके चर्चा हो रहा था। तो इच्छा थी 3 नंबर में लड़ने की, क्योंकि इधर स्कूल भी था और अपने लोग भी ज्यादा थे, यही सोच के तैयारी इधर ही कर रही थी। लेकिन फिर कुछ समीकरण ऐसा बैठा कि ऊपर वाले की योजना थी कि इधर से मोनिका टोप्पो जी को लड़वाएंगे और 2 नंबर से आशिका कुजूर को लड़वाएंगे। तमाम मुश्किलों के बावजूद हम दोनों ने प्रथम चरण का चुनाव बहुत ही अच्छे मतों से जीता और हमारे लिए जीतना काफी नहीं था, प्रचंड मतों से जीते हैं, लोगों का समर्थन पाया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने एक तरफ एक युवा नेतृत्व को मौका दिया और दूसरी तरफ एक अनुभवी प्रतिनिधि को मौका दिया, तो कोई भेदभाव नहीं किया है। आप लोगों ने दोनों तरफ बराबर मौका दिया है, तो युवाओं को भी नाराजगी नहीं होगी कि युवा को मौका नहीं देते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी नाराजगी नहीं होगी कि अनुभवी लोगों को मौका नहीं देते हैं, नहीं होगी ना। दोनों तरफ बराबर मिला है, एक तरफ युवा नेतृत्व मिला है और एक तरफ अनुभवी मिले हैं। तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करते हैं हम सभी निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं। आधा से ज्यादा बात तो मोनिका जी ने बोल ही दी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात मैं भी कहना चाहूंगी। हमारा जो समाज है चुनावी राजनीति में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कौन आया कौन गया। इसके पहले के जो बीडीसी डीडीसी थे उनका नाम भी नहीं जानते हैं, उनका चुनाव चिन्ह भी नहीं जानते हैं। लेकिन अभी इस चुनाव में मैंने देखा है कि हमारा समाज बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया है चुनाव में। न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि एक एक महिला, एक एक युवा, यहाँ तक कि बच्चे लोग भी उत्साहित थे कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए करके। तो आप लोगों ने शिक्षित, युवा, अनुभवी ऐसे जो जुमले लिखे जाते हैं ना पोस्टर में, जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील और पता नहीं क्या क्या, तो कुछ चुनिंदा शब्द है जिनको आप लोगों ने ध्यान में रखते हुए चुना है, जिसमें से युवा, अनुभवी और शिक्षित तो है ही, और साथ में आप लोगों के बीच में मिलनसार लोग भी हैं, है कि नहीं है? मिलनसार है ना। तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने चुन के जिताया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे 5 साल में आप लोग नहीं बुलाएंगे हम लोगों को घर में बैठने का मौका नहीं देंगे, ऐसे ही बुलाते रहेंगे कार्यक्रम में। और आप लोगों की जो समस्या है उनको हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। डीडीसी और बीडीसी का काम बड़ा बड़ा पुल पुलिया बनवाना नहीं होता है, क्योंकि इनके पास ज्यादा फंड नहीं होता है। 5 साल बीडीसी रह के जान चुकी हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा निर्माण कार्य नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक का फंड रहता है बीडीसी में और 5 पंचायत रहते हैं, कहीं कहीं 3 या 4 हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा बड़ा निर्माण कार्य नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो भी बीडीसी पंच सरपंच है उनको दोष मत दीजिएगा अगर काम नहीं दिखता है तो। लेकिन इसके अलावा जो जन सेवा का कार्य रहता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वोट के बदले नोट नहीं, साड़ी दारू नहीं, बल्कि वोट के बदले मांगिए शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और राशन, पेंशन, ये सब जो समस्या रहता है उन सब के बारे में बात करिए। जनप्रतिनिधि का काम यही होता है कि जो आपकी समस्या है, जनता की समस्या, उसको सरकार तक पहुंचाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना, और जो शासन प्रशासन की योजनाएं होती है उनको जनता तक पहुंचाने का काम होता है। तो इनसे हड़िया, दारू, साड़ी, ये सब जो मांग रहता है, उस मांग को पूरा करते करते हम जो प्रत्याशी या विजेता होते हैं, पूरा करते करते इतना ज्यादा कर्जे में चले जाते हैं कि उसको वापस जमा करते करते भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगते हैं। अब अगर मैं किसी पंचायत में 1 लाख रुपए खर्चा कर रही हूँ या 5 लाख खर्च करके सरपंच चुनाव जीत रही हूँ,
तो 5 साल में पहले अपना पैसा भरूंगी ना, कि नहीं भरूंगी? भरूंगी ना। तो आपका एक वोट जो है एक दिन का दारू या साड़ी में या किसी अन्य सामान में चुनाव से पहले जो मांगते हैं उसमें चला जाएगा। तो 5 साल हम उसको भरने में लगाते हैं। बतौर जनप्रतिनिधि मैं आप लोगों से खुल के ये बात कह रही हूँ कि इसी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जनता की जो मांगे रहती है उनको पूरा करना पड़ता है और उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। हमारी इच्छा होती भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी क्षमता से ज्यादा मांग हो जाता है। अभी मेरे ही एक क्षेत्र में 12-15 हजार का ढंग का कढ़ाई खरीद लिए, फिर मेरे को अचानक से बोलते हैं कि आप इतना इतना दे दो करके। अब 2 दिन पहले ही चुनाव जीती हूँ, चुनाव जीतने के चक्कर में पूरा पैसा झर्रा गया है, एकदम अकाउंट खाली हो गया है। तो वैसे में अचानक से अगर आके मांग करेंगे तो मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए उठाना पड़ेगा कहीं से पैसा, उधारी लेना पड़ेगा। तो जितना हमारा क्षमता होता है हम करने की कोशिश करते हैं। बीडीसी में मानदेय 5,000 होता है, डीडीसी में मानदेय 10,000 होता है, लेकिन उसी हिसाब से हमारा क्षेत्र भी होता है। बीडीसी में 5 पंचायत है, डीडीसी में मोनिका जी का 27 पंचायत है, मेरा 31 पंचायत है। तो सब जगह की जो मांगे होती है उनको पूरा करने में हमारी जेब भी फट ही जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखिएगा। हमारी जितनी क्षमता होगी, जितनी आवश्यकता होगी, उसके अनुसार हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बिजली, पानी और राशन, पेंशन की बात जो मैं कर रही हूँ, उसके लिए आप लोग कभी भी फोन घुमा सकते हैं। आजकल तो डिजिटल इंडिया है ना। युवा लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल की माताएं भी व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती है ना, कि नहीं जुड़े रहते हैं? नहीं जुड़े रहते हैं तो सीखिएगा।